हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई थिंक ऑल आर फाइन। सो हरियाणा शिक्षा विभाग की तरफ से स्पेशल एजुकेटर के लिए कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जो है पोस्ट आई हैं टीजीटी और पीजीटी लेवल की। अब अलग अलग पोस्ट इसमें कंसीडर की गई हैं। तो चलते हैं और चेक करते हैं फुल इन्फॉर्मेशन। और जो नोटिफिकेशन गिवन है उसमें कोई भी का जो है एक्सपीरियंस कंसीडर नहीं किया गया है। तो आई थिंक फ्रेशर्स इसको अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि कहीं पे भी जो है एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। सिर्फ और सिर्फ जो आपकी मेन क्वालिफ़िकेशन है वही मांगी गई है। और उससे ज़्यादा आप डिटेल में जानने के लिए जो फुल नोटिफिकेशन गिवन है उसमें आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दी गई है। तो इस वीडियो के माध्यम से आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके कि क्या इसकी लास्ट डेट है, क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, डिटेल में जानेंगे। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो चलते हैं और चेक करते हैं नोटिफिकेशन को। तो हरियाणा स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद की तरफ से ये जो है शिक्षा सदन की तरफ से नोटिफिकेशन आया है। ये नोटिफिकेशन जो है आज ही आया है। और फॉर्म आपके आज से 10 बजे से होने स्टार्ट हो चुके हैं। 15 जुलाई इसकी लास्ट डेट रहेगी। तो लास्ट डेट से पहले ये अप्लाई कर देना। ऑनलाइन अप्लीकेशन 297 वैकेंट पोस्ट है स्पेशल एजुकेटर के लिए, जिसमें कि 205 आपकी IEDSS और 92 अंडर SSA के अंडर आती हैं। इंक्लूसिव एजुकेशन अंडर समग्र शिक्षा प्योरली ऑन कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे है। कंसोलिडेट पे आपकी जो रहेगी 25,000 पर मंथ फॉर स्पेशल एजुकेटर 9 to 12 लेवल, जिसको कि हम पीजीटी लेवल में इंक्लूड करते हैं। इसलिए हमने दोनों लिखे हैं कि पीजीटी और टीजीटी। वैसे पीआरटी है ये, इसके लिए सॉरी, क्योंकि स्पेशल एजुकेटर 1 to 8 तो टीजीटी भी नहीं बोल सकते आप, पीआरटी भी नहीं बोल सकते। ये जो है 1 to 8 के लिए आपको 20,000 मिलेंगे और 9 to 12 के लिए आपको 25,000 सैलरी आपको दी जाएगी। तो SSA के अंडर ये आती है आपकी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट थ्रू सेंटर एट देयर वेबसाइट यहाँ पे गिवन है। उससे पहले एक बार देख लेते हैं कि क्या क्या कंडीशन इसमें मेंशन की गई हैं। तो स्पेशल एजुकेटर की जो टोटल पोस्ट है वो है आपकी 205 पोस्ट है। जनरल की 22 पोस्ट है। SC की आपकी 59, ESM SC की आपकी 9 पोस्ट है। BCA की आपकी 30, ESM यानी कि अदर कैटेगरी के अकॉर्डिंग ये डिवाइड की गई है। तो ये आप देख लेना। 205 टोटल पोस्ट है, जिसमें से EWS की आपकी 21 है और जर्नल की आपकी 22 पोस्ट है। उसके बाद 1 to 8 की जो पोस्ट है स्पेशल एजुकेटर के लिए, वो टोटल पोस्ट आपकी 92 है, जिसमें जर्नल की ओनली 1 और ESM जर्नल की 17 पोस्ट हैं। EWS 10 पोस्ट है। सो अलग अलग कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपके जो 92 पोस्ट है इनको डिवाइड किया गया है। अब आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए 9 to 12 के लिए? तो सबसे पहले आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए, एटलीस्ट 50% आपके मार्क्स होने चाहिए। बीएड आपकी स्पेशल एजुकेशन और बीएड जर्नल भी दोनों ही विद डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन और इक्विवेलेंट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट्स एज पर HSSA सर्विस बाय लॉ, यानी कि ग्रेजुएशन होनी चाहिए या फिर आपकी स्पेशल एजुकेशन में उसके साथ बीएड होनी चाहिए। या फिर अगर आपकी स्पेशल एजुकेशन में बीएड नहीं है, जर्नल में है, तो आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए स्पेशल एजुकेशन का। और अदर्स जो भी मेंशन है 50% मार्क्स और बीएड स्पेशल एजुकेशन जर्नल विद, तो यही जो है मेंशन है। उसके साथ आपके पास होनी चाहिए हिंदी या संस्कृत अप टू मैट्रिक्स एज वन ऑन द सब्जेक्ट्स। तो मैट्रिक्स में हिंदी या संस्कृत में से एक सब्जेक्ट्स भी आपके पास होना चाहिए। उसके बाद है एजुकेशन क्वालिफिकेशन पोस्ट ऑफ स्पेशल एजुकेटर फॉर क्लास 1 to 8। तो 1 to 8 के लिए आपके पास क्या क्वालिफिकेशन, सॉरी एक मिनट। सो 1 to 8 के लिए आपके पास ग्रेजुएशन में आपके 50% मार्क्स होने चाहिए। बीएड इन स्पेशल एजुकेशन इन एनी एरिया ऑफ डिसेबिलिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय RCE, या फिर आपके पास +2 होनी चाहिए विद मिनिमम 50% मार्क्स और उसके साथ 2 year DED स्पेशल एजुकेशन इन एनी ऑफ द कैटेगरी ऑफ डिसेबिलिटी, या 1 year डिप्लोमा
मिनट, या फिर 1 ईयर डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन इन एनी कैटेगरी ऑफ डिसेबिलिटी, या फिर आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए स्पेशल एजुकेशन का अगर आपकी डीएड स्पेशल एजुकेशन से नहीं है तो, और एक्सपीरियंस होल्डर विल बी प्रेफरेंस। देखो एक्सपीरियंस डिज़ायरेबल है, यानी कि प्रेफरेंस दी जाएगी, बट ज़रूरी नहीं है कि बी एक्सपीरियंस वाले ही अप्लाई कर सकते हैं, तो फ्रेशर कैंडिडेट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। मैट्रिक्स विद हिंदी संस्कृत एज 1 सब्जेक्ट्स, तो आपके पास मैट्रिक में हिंदी या संस्कृत में से एक सब्जेक्ट्स होना ज़रूरी है। उसके बाद डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन है, भाई ये थोड़ी सी मांगी जाती है कि आपके पास कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए। टीचर्स विद क्वालिफिकेशन इन सिंगल डिसेबिलिटी एरिया विल बी इनकरेज टू स्पेशल इन अदर डिसेबिलिटी एरिया टू टेक केयर ऑफ वाइड रेंज ऑफ डाइवर्सिटी इन ए जनरल स्कूल्स। सो जो मेन थी वो हमने आपको बता दी, जो कि होनी ज़रूरी है फॉर्म फिल करने के लिए। और जो एज लिमिट है वो आपकी 18 to 42 ईयर्स आपकी एज लिमिट यहाँ पे मेंशन है। SC BC कैंडिडेट्स हैं उनको एज पर नॉर्म्स जो है रिलैक्सेशन दिया जाएगा। तो सैलरी जैसा कि आपको बता ही दी गई है कि कंसोलिडेटेड पे मिलेगी 25,000 आपकी 9 to 12 के लिए, 20,000 आपकी 1 to 8 के लिए। ये 2023 तक यानी कि 1 साल के लिए आपकी कॉन्ट्रैक्ट बेस पे पोस्ट हैं। और रिलैक्सेशन इन एज, तो एज में SC ST विडो डिवोर्सी जो भी वुमेन हैं उनको भी यहाँ पे रिलैक्सेशन मिलेगा। रिटर्न एग्ज़ाम होगा आपका सेंटा के थ्रू, क्या होगा 90 + 30 मिनट्स का, यानी कि 120 मिनट्स का, जिसमें से 50 क्वेश्चन 90 मिनट्स में होंगे, 30 मिनट्स का 2 वीडियो सबमिशन होगा आपका, 100 मार्क्स का ये एग्ज़ाम होगा। सो यहाँ पे मेंशन है कि क्वेश्चंस कितने कितने मार्क्स के आएंगे, तो आपके अकॉर्डिंग टू जो आपका एरिया है कि आप TGT में फिल करना चाहते हो, सॉरी TGT कह सकते 1 to 8 में करना चाहते हो या 9 to 12 में करना चाहते हो, तो उसके अकॉर्डिंग ये सब्जेक्ट्स आपका एरिया यहाँ पे मेंशन है। सो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना आप, या फिर आप इसको साइट पे जाके डाउनलोड भी कर सकते हो। तो सिलेक्शन प्रोसेस आपका क्या रहेगा, एकेडमिक स्कोर 10th के आपके मैक्सिमम वेटेज के आपकी जो परसेंटेज है उसके अकॉर्डिंग आपको 10 मार्क्स मिलेंगे मैक्सिमम। और यानी कि अगर आपके 50% है तो आपको 5 मार्क्स मिलेंगे, 60 हैं तो 7, तो उसके अकॉर्डिंग आपकी डिसाइड की जाएगी। ग्रेजुएशन में वेटेज ज़्यादा दी गई है तो 2% ऑफ मार्क्स ऑफ 10 जो मैक्सिमम है वो आपको 10 मिलेंगे। उसके बाद बी एड कर रखी है आपने स्पेशल एजुकेशन इन रिलीवेंट सब्जेक्ट्स, जो आपके मार्क्स हैं जो आपने यहाँ पे जो डिग्री लगाई है इनमें से कोई भी, तो उनकी परसेंटेज के भी आपको मार्क्स मिलेंगे, मैक्सिमम 10 मार्क्स मिलेंगे। एमएड अगर आपने कर रखी है इसी फील्ड में तो आपको 5 मार्क्स मिलेंगे मैक्सिमम। एमफिल के 2 मार्क्स और PhD के भी मार्क्स यहाँ पे गिवन है 3, तो टोटल जो एकेडमिक स्कोर बनेंगे आपके 50 बनेंगे, और रिटर्न एग्ज़ाम का 50% आपका यहाँ पे लगेगा। तो टोटल वेस्टेज ऑफ मार्क्स यानी कि आपके 100 मार्क्स की जो लिस्ट तैयार होगी वो इस तरह से तैयार की जाएगी। सो आई थिंक फुल इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल गई होगी कि क्या लास्ट डेट है, क्या इसका क्राइटेरिया रहेगा, किस तरह से जो है लिस्ट तैयार की जाएगी, और उसके साथ साथ कौन सी साइट पे आपको जाके इसको डाउनलोड करना है। तो वेबसाइट भी यहाँ पे गिवन है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना। ये इसके नाम से अगर आप डालोगे तो आपको जो है ये नोटिफिकेशन वहाँ पे मिल जाएगा। और देखो यहाँ पे जो है एक चीज़ और मेंशन है, 33% पोस्ट इन ईच कैटेगरी शैल बी रिजर्व फॉर वुमेन एंड दिस रिजर्वेशन शैल बी हॉरिजेंटल। इट मीन्स वुमेन को भी यहाँ पे कैंडिडेट्स को प्रेफरेंस दी गई है। सो अच्छी तरह से पढ़ के फिल करना। प्योरली कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे है, स्पेशल यहाँ पे मेंशन है, सैलरी भी मेंशन है, किस कैटेगरी में कितनी पोस्ट है ये भी मेंशन है। और अगर फिर भी आपकी कोई क्वेरी रह जाती है तो कमेंट में पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू। और जब हमारी जनरल BEd की भी आएंगी तब भी आपको इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। थैंक यू।